अब आ जाते हैं और अपग्रेड की तरफ में। अब भी ऐसा हो गया है, इसमें कम्युनिकेशन का पहले बात करेंगे। कम्युनिकेशन यह भेज सकता है, ये दोनों तरफ एरो बनाने का मतलब है कि एक कम्युनिकेशन भेजेगा और दूसरा रिसीव भी कर लेगा। ये माइक्रो कंट्रोलर के जरिए होगा। और पावर को भी ये देखेगा, सर्च करता रहेगा पावर को भी ये ऑन कराएगा। पावर यहाँ पे मेंटेन करके रखेगा। ये पावर आईपीएम को जाएगा, आईपीएम सेक्शन को, और उसको आईपीएम सेक्शन को चालू करने के लिए भी माइक्रो कंट्रोलर ही रहेगा और आईपीएम कंप्रेसर को चलाएगा। ठीक है, अभी देखिए माइक्रो कंट्रोलर से अभी यहाँ पे कितना काम किया जाएगा, यानी सब इसी के ऊपर हो गया है। मतलब आप ये मान लीजिए कि बिल्कुल बेहतर और पूरी सेफ्टी के साथ में अभी आउटडोर लगते हैं। यही कारण है कि लोग इससे अभी बहुत दूरी बना के रख रहे हैं। मतलब रिपेयरिंग करने जाते हैं, नहीं होता है तो पूरी सर्किट बदल करके इस कंप्रेसर को हटा करके नॉन कर देते हैं, जैसे नॉन इन्वर्टर बना लिया और चला रहे हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि जानकारी आप कर लीजिए ताकि ये समस्या ही न आए आपके पास। तो अभी इतना आपको जानना जरूरी है कि कैसे ये काम करता है। तो माइक्रो कंट्रोलर आईपीएम को भी कंट्रोल करेगा। आईपीएम भी सूचना दे सकता है इसको कि हाँ हम चल रहे हैं, हमारी स्थिति ये है, हीट है, क्या है। तो ये सब माइक्रो कंट्रोलर ही करेगा। दूसरा चीज़, ये सेंसर को सेंस भी करेगा, ये हीट वाले को, जो प्रेशर जहाँ पे जनरेट होता है इसको, और ये डिस्चार्ज जहाँ पे इनपुट होता है, पावर गैस आती है ठंडी, तो ये सब करके प्लस फैन का भी ये देखेगा, फैन चल रहा है कि नहीं। अगर फैन नहीं चला तो भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी 3 सेंसर तो इसके फिक्स हो गए, एक यहाँ के लिए, एक यहाँ के लिए, एक वातावरण के लिए। ठीक है, वातावरण बोले तो वायुमंडल, ये भी चलेगा। दूसरा चीज़ क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ से पावर मिल तो बनना चाहिए, यहाँ पे मान लीजिए कि 340 वोल्ट बनना चाहिए, लेकिन 340 वोल्ट यहाँ पे नहीं बन रहा है। ये तो सर्च करेगा ना, इसको ये सर्च करेगा, और यहाँ पे बन रहा है 300 वोल्ट, तो उस कंडीशन में नहीं चालू करेगा। ये मानने के लिए बनाया हूँ, ऐसा मत समझिए। चलिए मैं इसको 190 कर देता हूँ, 190 वोल्ट। ठीक है, 190 वोल्ट बनेगा यहाँ पे। तो उस कंडीशन में तो चालू नहीं करेगा, क्योंकि कंप्रेसर चल नहीं पाएगा, और ये स्टॉप करके ही एक अपने यहाँ से डेटा भेज देगा। जो डेटा जाएगा इंडोर में ओपन होगा, वहाँ पे करंट लो की समस्या या पावर की समस्या वहाँ पे शो करेगा। कुछ भी एरर हो सकता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग ढंग से अपना एरर शो कराएगी। तो इससे मतलब नहीं है, ये आपको चेक करना होगा। अगर आप इस लाइन में अगर हैं, अगर करना चाहते हैं तो ये आपको करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, सब बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, मैं छुपाने वाला नहीं हूँ। तो ये होगा। दूसरा चीज़, अगर फैन का फीडबैक नहीं मिलेगा तो भी ये बंद करेगा। आईपीएम अगर डैमेज है, कुछ प्रॉब्लम है, ये फीडबैक नहीं आएगा तो भी बंद रखेगा। तो यहाँ पे जटिलता तो है, एक तरह से देखा जाए तो बहुत जटिल है, और यही कारण है कि अभी लोग नहीं इसको रिपेयर कर पाते हैं। कारण यही पड़ रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर रिपेयर करने जैसा कुछ नहीं है। आप रिपेयर कर सकते हो, कोई इसके अंदर इशू नहीं है। दूसरा चीज़, माइक्रो कंट्रोलर ख़राब होने का चांस समझ लीजिए, तो मैं अगर बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ तो 10% है, 10% यानी 10% ओनली डैमेज टू माइक्रो कंट्रोल, ओनली 10%। और एक तरह से अगर बोला जाए तो 75% ऑल ऑटोमेटिक डिवाइस प्रॉब्लम सेंसर, 70% या 75% प्रॉब्लम सिर्फ सेंसर की आती है। सेंसर प्रॉपर काम नहीं करेंगे, उस समय एरर आएगा आपको।
तो सेंसर ये भी हो सकता है, कम्युनिकेशन का भी हो सकता है। अब कम्युनिकेशन समझने के लिए कि इसमें दोनों तरफ का है कि एक तरफ का है, तो वो भी मैं बता देता हूँ, आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी और आप देख करके पहचान जाओगे कि इसमें एक कम्युनिकेशन है या दोनों तरफ से। तो यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे कैपलर सिंगल लगा रहेगा, सिंगल कैपलर लगा है जिस कम्युनिकेशन में, तो वहाँ पे सिर्फ आप देखेंगे तो वो सिर्फ भेजने के लिए रहेगा। उसका ये पहला पॉइंट जो है, डॉट जो है अंदर साइड में रहेगा, अंदर साइड में, तो वो भेजने का काम करेगा। अगर इंडोर वाले सर्किट में लगा है और ये ऐसे लगा रहेगा तो ये समझ लीजिए कि इसमें से सिग्नल आएगा, ऐसे टिक करके निकल जाएगा। ये हाई साइड में लगा रहेगा, यानी एसी जिधर से कम्युनिकेशन आउट कराया गया रहेगा उस तरफ रहेगा, तो ये सिंगल रहेगा। यही अगर उलट दीजिए मतलब अंदर साइड में, अगर आउटडोर की तरफ आप देखेंगे तो ये उल्टा रहेगा, मतलब इस तरफ से सिग्नल का इन होगा और इधर से आउट होगा। तो सबसे पहले कैपलर के बारे में आप समझ गए हैं। कैपलर के बारे में नहीं समझे हैं तो इसके लास्ट में जो वीडियो का स्क्रीन आता है उसमें मैंने कैपलर के बारे में ही बताया है सिर्फ, तो वहाँ पे आप इंड स्क्रीन में आपको वो मिल जाएगा। दूसरा चीज़, दो अगर लगा रहेगा तो ये पूर्णतया रहेगा, मतलब पूर्णतया मतलब पूर्ण रूप से कम्युनिकेशन के लिए है। ये सिग्नल भेज भी सकता है और सिग्नल ले भी सकता है। तो इसमें आपको शो करेगा इंडोर में, आउटडोर की समस्या को इंडोर में शो करेगा, लेकिन इसमें नहीं करेगा। इसमें सिर्फ चलता रहेगा, कुछ शो करने वाला नहीं है।